लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में निकलने वाला है, अगर करेगा तो घेराव करेंगे, करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। हम वहाँ से 20 साल पहले आए थे, करीब इनलीगल तरीके से आए थे, इसलिए जा नहीं पाए, हम यहाँ ही रह गए थे। ছিল তার মাধ্যমে এসেছিল। আমাদের এখানে কোনো বৈধ কাগজপত্র না থাকার কারণে আমাদের এলাকায় আমরা যেখানে থাকতাম সেখান থেকে আমাদের বলেছিল আমাদের বাড়িতে ফিরে যেতে। वो नहीं, बांग्लादेशी हाकिमपुर में बहुत है। हम गया था हाकिमपुर। हाँ, तो ये हमारा इधर खाली हो जाएगा सब। আপনি কি আদৌ ভারতীয় বাসিন্দা ছিলেন? না না, ভারতীয় বাসিন্দা নয়। ভারতীয় বাসিন্দা বলতে আমি এসেছি, আমার মানে একটা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আমি এখানে এসেছি, ঠিক আছে। দুর্ঘটনা বলতে আমাদের কিডন্যাপ হিসাবে এখানে মানে নিয়ে আসা। কত সালে এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে? ওটা তো আমার তখন তো বাচ্চা, তো তখন আমার কোনো ছিল না, জ্ঞান ছিল না কত সালে হয়েছে। কত বছর আগে এসেছেন? মোটামুটি আমার এখানে আসা হয়ে गए 35-এর উপরে হয়ে। কোথায় ছিলেন প্রথম? और अब जाने का मौका मिला, एसआईआर की वजह से ही शायद मौका मिला है, तो आज जा रहे हैं। तो एक बात बताइए, आपके देखने में बंगाल में और इस पूरे इलाके में कितने बांग्लादेशी हैं इस तरह के? कम से कम 20-30 लाख तो मिल ही जाएंगे। कैसे आपको मालूम मतलब जिस दिन से इस बॉर्डर को खोल दिया गया है, और डेली मतलब 2000-3000 करके भी लोग गए हैं, कुछ दिन ऐसा भी हुआ है। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। এরপর তাহলে কি করবেন? ডকুমেন্টস কি করে দেবেন বাবা? এখন দেখা যাক কি করা যায়, আর কি বলবো। এখন তোর কিছু সেরকম কিছু নেই, হ্যাঁ। এখন দেখা যাক দেখতে আছে। जिधर भी मुस्लिम जाता है एक साइड में जाता है, और हिंदू वो 3 ग्रुप हो जाते हैं। कहा जाता है? वो सीपीएम करता है, वो बीजेपी करता है, वो तुम्हारा टीएमसी करता है। There are parts of Bengal, particularly the border areas, where Bangladeshi nationals, like in Hakimpur, have been found that they are trying desperately to cross back into Bangladesh. India today has in fact tracked some of those Bangladeshi nationals who admitted that in the recent past they have voted in Indian elections and now are fleeing back to Bangladesh with Aadhaar cards in hand. तो आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं? बस इंडिया में रहते हैं, हिंदी नहीं बोल पाएंगे तो ये कैसा हुआ है? साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेलर से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बंगाल में घमासान छिड़ा हुआ है दोस्तों, जैसे बिहार में छिड़ा हुआ था ना, वैसे ही इस समय बंगाल में छिड़ा हुआ है। मैंने नाम दिया है ममता बनर्जी ने हथियार डाल दिए। हालांकि ममता बनर्जी हथियार डाल देंगी, यह आपको लगता है क्या? आपको नहीं लगेगा। ममता बनर्जी फाइटर हैं, वो लड़ती हैं, वो कभी भी डिफेंसिव होकर जवाब नहीं देती है। लेकिन एक मामला ऐसा है दोस्तों, पहली बार ममता बनर्जी की सरकार को यह एहसास हो गया है कि जो कुछ भी बंगाल में चल रहा है उससे उनको इतना नुकसान तो हो जाएगा कि पहली बार उनकी सरकार जा रही है। ठीक सुना आपने, मैं बड़ी हिम्मत के साथ यह बात कह रहा हूं दोस्तों, आप लिख लीजिए। अभी मैं आपको कई आंकड़े दिखाऊंगा। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार जा रही है। इस वीडियो के 2 हिस्से आपको दिखाई पड़ेंगे। एक तो ममता बनर्जी के जो वोटर हैं वो गायब हो रहे हैं, अपने आप गायब हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, रोक रहे हैं, अरे रुक जाओ, नहीं हम तो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के वोटर बढ़ रहे हैं। जब नियम से काम होता है ना दोस्तों, तो उसका कितना गहरा असर पड़ता है, आज की कहानी में आपको यही डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा कि पश्चिम बंगाल में आप किस प्रकार का माहौल आप देख रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, बताइए आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके आए हैं। जरा एक छोटा सा हिस्सा दिखाऊं क्या? वीडियो देखिए ना। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुरुआती जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब ये तो देखिए, भूकंप तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन इस भूकंप को भारतीय जनता पार्टी ने सर से जोड़ दिया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पूछने लगे कि ममता जी कहीं ऐसा तो नहीं कि सर की वजह से ये भूकंप आ गया हो। अब देखिए, लगेगा बहुत छोटा कि ये कैसा तंज है, कैसा व्यंग्य है, लेकिन ममता बनर्जी ने दोस्तों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जिस तरीके से सुसाइड के मामलों से जोड़ दिया है, अगर आप वो देखेंगे ना तब समझ में आएगा कि ये तंज कितना बड़ा है। अब आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों
कि आखिर ममता बनर्जी सरेंडर कैसे कर रही हैं, क्यों कर रही है, क्यों वो डरी हुई हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से, क्यों वो चुनाव आयोग की गुहार लगा रही हैं उनके सामने जाकर, मत करो। ममता बनर्जी ने अभी उनका एक बहुत बड़ी खबर है कि जैसे ही सर की प्रक्रिया एकदम तेजी से आगे बढ़ रही है, खुद ममता बनर्जी ने विरोध की कमान थाम ली है। और जब ममता बनर्जी बोलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी बोलेंगे। आप कहेंगे खबर क्या है, नई खबर क्या है, चल तो रहा ही है, सब कुछ चल ही रहा है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ताजा तरीन खबर बता रहा हूं, ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। और जानते हैं क्या कहा है? ममता बनर्जी ने बूथ स्तर के अधिकारियों पर अमानवीय कार्य दबाव का हवाला दिया है। अब जो बीएलओ होते हैं दोस्तों, वो घर घर जाकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बंगाल में कोई पहली बार हो रहा है या भारत में पहली बार हो रहा है, ये तो बिहार में भी हो गया। और ममता बनर्जी ने जैसे आरोप लगाए हैं दोस्तों, वो देखना चाहिए, वो डरी हुई हैं। इस चिट्ठी से आपको पता चलेगा कि ममता बनर्जी किस कदर घबराई हुई है। मैं जरा चिट्ठी का कुछ हिस्सा आपको पढ़ता भी हूं, आप पहले चिट्ठी भी देख लीजिए। 3 पन्नों की चिट्ठी है ये, बड़ी मेहनत से लिखी गई है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन माहौल बनाने में बड़ा काम आता है। मैं जरा हिंदी में कुछ हिस्सा पढ़ता हूं, क्या लिखा है इन्होंने। बीएलओ अब मानवीय सीमाओं से कहीं आगे जाकर काम कर रहे हैं। इस समय चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया विशेष रूप से अस्वीकार्य है। मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं कुछ पॉइंट्स। ममता बनर्जी आगे लिखती हैं, जिस तरह से यह काम अधिकारियों और नागरिकों पर थोपा जा रहा है, वह न सिर्फ बिना प्लान के अस्त व्यस्त है बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, सही प्लानिंग या साफ बातचीत की कमी ने इस प्रोसेस को गड़बड़ कर दिया है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं दोस्तों, ममता बनर्जी जो कर रही है ना, वो दरअसल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। अभी आपको उसका भी जरा ढंग से चीजें दिखाता हूं। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। क्या लगाया मैं आपको बताता हूं। बुनियादी तैयारी के बिना अधिकारियों और नागरिकों पर सर थोपा जा रहा है। ट्रेनिंग में जरूरी कमियां हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूजन है और बूथ लेवल अधिकारियों का अपने काम के बीच वोटरों से मिलना लगभग नामुमकिन है। एक लाइन और पढ़ता हूं दोस्तों। ममता बनर्जी अपने लेटर में लिखती है, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस कवायद को रोकने, बलपूर्वक कार्रवाई बंद करने, उचित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने में हस्तक्षेप करें। यह लिखा है दोस्तों। अब आप सोचिए, चुनाव अभी बिहार में हुआ ना दोस्तों, एक भी इलाके में फिर से वोटिंग नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई। बंगाल में देखिएगा कितनी हिंसा होगी, कितने जगह पुनर्मतदान होगा। आप समझिए 2 राज्यों का फर्क। बिहार में ही जंगल राज बोलते थे ना, बंगाल में कभी नहीं कहा। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, भाई चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में कर दिखाया। कितने कम समय में, उससे ज्यादा समय बंगाल को दिया है। अगर बंगाल में नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो चुकी है। यह ममता बनर्जी अपनी चिट्ठी से उजागर कर रही हैं। और उन्होंने क्या रीजन दिया है आप जानते हैं? उन्होंने यह कहा कि एसआईआर के शुरू होने से अब तक 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुझे गहरा सदमा और दुख है। कोर्ट में पढ़ रहा हूं। आज एक बार फिर हमने जलपाईगुड़ी के माल में एक बूथ लेवल अधिकारी को खो दिया। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने चल रहे एसआईआर कार्य के असहनीय दबाव में अपनी जान दी थी। आप बताइए, ये कहां से लेकर आए हैं ये लोग? कौन है? चुनाव आयोग तो नहीं कह रहा, मतलब काम करेंगे और वो हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, केरल में भी ऐसी ही कहानी इन लोगों ने प्लांट की थी।
पता चला कि वहां तो सर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच दबाव डाल रहे थे, जिसकी वजह से यह काम हुआ है। और ममता की चिट्ठी पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है दोस्तों। जो चुनाव आयोग के सूत्र हैं वो बताते हैं कि भाई जो बीएलओ है उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है, सीईओ ऑफिस से ट्रेनिंग दी गई है। अब तो इस पूरी चिट्ठी को देखा जा रहा है, क्योंकि एक एक हिस्से को, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, अगर वो इल्जाम लगा रही हैं तो चुनाव आयोग उसका विस्तार से जवाब देने वाला है। अभी तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा दोस्तों, लेकिन कुछ हिस्सा आपको बता देता हूं कि ममता बनर्जी किस प्रकार से सरेंडर कर रहे हैं। वो जानती हैं कि बस सर की प्रक्रिया पूरी हो जाए और आप देखिएगा ममता बनर्जी प्रचंड हार की ओर बढ़ रही हैं। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, टीएमसी का खात्मा होते हुए जा रहा। मैं अभी आंकड़े दिखाऊंगा। और इसीलिए ममता बनर्जी ने दोस्तों राहुल गांधी का तरीका अपनाया। वो भूल रही हैं बिहार में ये मुद्दा नहीं बना, हाथ में संविधान और सड़क पर रैली निकाल रही हैं। मैं जरा आपको उनका एक विजुअल दिखाता हूं, आप देखिए इस विजुअल को। सर के खिलाफ मैं बोलता हूं ना, ममता बनर्जी फाइटर हैं, वो डिफेंसिव मोड में कभी नहीं रहते, एकदम ऑफेंसिव मोड में, बिल्कुल एग्रेसिव तरीके से वो काम करती हैं। लेकिन इस बार काम नहीं आएगा। इस बार तो प्रोसेस शुरू हो गया, कोई नहीं रोक सकता। अरे बिहार में सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार गए, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि जो संवैधानिक रूप से अधिकार दिए गए हैं आप उसको कैसे रोक दीजिएगा। मैं जरा ममता बनर्जी का वो बयान सुनाता हूं दोस्तों, जरा सुनिए, देखिए, फिर मैं बात करता हूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन को चार को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। देखा आपने ममता बनर्जी का गुस्सा, देखिए चुनाव आयोग के ऊपर। एक भी नाम कटने नहीं देंगे, एक भी नाम कोई नहीं कटने देगा। बिहार में भी नहीं कटा, किसका कटा आप सोचिए ना, किसका कटा? जिसकी डेथ हो गई थी, जो उस इलाके को छोड़ चुके थे, या फिर जिनके 2 वोटर आईडी कार्ड थे। और तो कुछ हुआ ही नहीं, आधार कार्ड दिया गया। आधार कार्ड तो आप जानते हैं, आधार कार्ड तो सबके पास है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, जो मैं देख पा रहा हूं, भाई चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में सर की प्रक्रिया शुरू की है। आप देखिए, 51 करोड़ मतदाताओं में से 50 करोड़ 25 लाख से अधिक मतदाताओं को मतदाता सूची के चल रहे विशेष मतलब एसआईआर के तहत प्रपत्र दिए जा चुके हैं। जो फॉर्म है वो दिया जा चुका है और ये 4 दिसंबर तक चलेगा। आप सोचिए, 51 करोड़ में 50 करोड़ 25 लाख, करीब करीब। इसमें बंगाल भी है और इनमें वो राज्य भी हैं जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल। यहां चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, यहां पर भी ये काम चल रहा है। बंगाल कोई एक्सेप्शनल नहीं है, इस बात को याद रखिए। और मैं सिर्फ बंगाल की बात करता हूं। देखिए, ये देखिए बंगाल, 99% लोगों को फॉर्म दिए जा चुके हैं। जो ममता बनर्जी बोल रही है कि हम नहीं कटने देंगे, कटने की बात कह क्यों, कौन रहा है, लेकिन कटेगा किसका अभी मैं दिखाऊंगा। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में करीब करीब 7 करोड़ 61 लाख मतदाता है, नहीं 66 लाख, 7 करोड़ 66 लाख। और आप जानते हैं फॉर्म कितने लोगों को दिया गया है? 7 करोड़ 61 लाख, यानी सिर्फ 5 लाख लोग बचे। 99% लोगों को दे दिया गया। यह बंगाल की कहानी बता रहा हूं, आप देख लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं, 7 करोड़ 66 लाख 37,529। बीएलओ कितने हैं? 3,85,790। एक एक चीज पर चुनाव आयोग की नजर है, किसी को छूटने नहीं देना है। लेकिन जो काम चोरी करेंगे, जो काम नहीं करेंगे, सरकारी अधिकारी होने के बाद भी चुनाव आयोग की उस पर नजर है। अभी शो काउज नोटिस भेजा है 7 बीएलए को,
काम नहीं किया आपने, काम तो करना पड़ेगा भाई। अब जिनको बैठ करके बिना काम के रहने की आदत हो गई है उसके लिए तो मुश्किल है। वो तो देखिए जहां मोदी सरकार है, केंद्र सरकार में, ऐसे लोग तो टिकते भी नहीं है। तो ये स्थिति है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी कहानी आखिर ममता सरकार डरी क्यों हुई है, वो कहानी दिखाता हूं। भाजपा खुश क्यों है वो दिखाता हूं। आप जानते हैं जिस समय सर्च की प्रक्रिया शुरू हुई है दोस्तों बंगाल में, भारी संख्या में जो बांग्लादेशी बंगाल में रह रहे हैं उनमें ऐसा डर समा गया है कि भागे जा रहे हैं। अभी मैंने आपको ट्रेलर दिखाया ना, इतना डर है आप सोच नहीं सकते दोस्तों, इतना डर है। जहां देखिए, जिस चैनल में देखिए, आपको छोटी छोटी कहानियां दिखेंगी और इसीलिए मैंने आपको ट्रेलर दिखाया। कई गांव तो ऐसे हैं जो गांव के गांव खाली हो गए हैं। बॉर्डर पर लगातार लोग जा रहे हैं, आप देख लीजिए, और बीएसएफ एक एक व्यक्ति को देख रहा है। मैं चाहता हूं उस मोन्टाज के हिस्से को, जो ट्रेलर दिखाया दोस्तों, एक बार फिर से आपको दिखाता हूं। एक बार फिर से उस हिस्से को देखिए। इलेक्शन कमीशन को 4 गुना सेट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में निकलने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम कटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। हम वहाँ से 20 साल पहले आए थे करीब, इनलीगल तरीके से आए थे, इसलिए जा नहीं पाए, हम यहाँ ही रह गए थे। ছিল তার মাধ্যমে এসেছিল। আমাদের এখানে কোনো বৈধ কাগজপত্র না থাকার কারণে আমাদের এলাকায় আমরা যেখানে থাকতাম সেখান থেকে আমাদের বলেছে আমাদের বাড়িতে ফিরে যেতে। वो नहीं, बांग्लादेशी हाकिमपुर में बहुत है। हम गया था हाकिमपुर। हाँ, तो ये हमारा इधर खाली हो जाएगा सब। আপনি কি আদৌ ভারতীয় বাসিন্দা ছিলেন? না না, ভারতীয় বাসিন্দা নয়। ভারতীয় বাসিন্দা বলতে আমি এসেছি, আমার মানে একটা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আমি এখানে এসেছি, ঠিক আছে। দুর্ঘটনা বলতে আমাদের কিডন্যাপ হিসাবে এখানে মানে নিয়ে আসা। কত সালে ছিলেন বাংলাদেশ থেকে? ওটা তো আমার তখন তো বাচ্চা, তো তখন আমার কোনো ছিল না, জ্ঞান ছিল না কত সালে হয়েছে। কত বছর আগে এসেছেন? মোটামুটি আমার এখানে আসা হয়ে গেছে 35-এর উপরে হয়ে গেছে। কোথায় ছিলেন প্রথমে? और अब जाने का मौका मिला, इस शहर की वजह से ही शायद मौका मिला है, तो आज जा रहे हैं। तो एक बात बताइए, आपके देखने में बंगाल में और इस पूरे इलाके में कितने बांग्लादेशी हैं इस तरह के? कम से कम 20-30 लाख तो मिल ही जाएंगे। कैसे आपको मालूम? मतलब जिस दिन से इस बॉर्डर को खोल दिया गया है, और डेली मतलब 2000-3000 करके भी लोग गए हैं, कुछ दिन ऐसा भी हुआ है। हम नाम कटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। এরপর তাহলে কি করবেন? ডকুমেন্টস কি করে দেবেন বাবা? এখন দেখা যাক কি করা যায়, আর কি বলবো। এখন তোর কিছু সেরকম কিছু নেই, হ্যাঁ, এখন দেখা যাক দেখি আর কি। जिधर भी मुस्लिम जाता है एक साइड में जाता है, और हिंदू वो 3 ग्रुप हो जाते हैं। कहाँ जाता है? वो सीपीएम करता है, वो बीजेपी करता है, वो तुम्हारा टीएमसी करता है। There are parts of Bengal, particularly the border areas, where Bangladeshi nationals, like in Hakimpur, have been found that they are trying desperately to cross back into Bangladesh. India Today has in fact tracked some of those Bangladeshi nationals who admitted that in the recent past they have voted in Indian elections and now are fleeing back to Bangladesh with Aadhaar cards in hand. तो आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं? बस इंडिया में रहते हैं, हिंदी नहीं बोल पाएंगे तो ये कैसा हुआ है। अब आप सोचिए कि ये तो जा रहे हैं, चलिए अच्छा है। अब आपको मैं जरा एक आंकड़ा दिखाता हूं दोस्तों, क्यों ममता डरी हुई है, इसका जवाब इसमें मिलेगा। जैसे 2016 में विधानसभा का चुनाव, मैं आंकड़ा दिखा रहा हूं। अब जानते हैं टीएमसी को मिला था 2,45,00,000 से अधिक वोट। इसके बाद जो लेफ्ट पार्टी है उसको मिला था 2,41,00,000, मान लीजिए 2 करोड़ मोटा मोटी, और भाजपा को 78 लाख। यानी 2016 के चुनाव में जब 6 सीटें भाजपा जीती थी, 1,67,00,000 वोट का अंतर था। लेकिन जैसे ही दोस्तों 2021 का चुनाव आया, साफ हो गई लेफ्ट पार्टी। और जानते हैं टीएमसी को मिली जो वोटर की संख्या है 2 करोड़ करीब 90 लाख, आप आंकड़े देखिए, और भाजपा को 2 करोड़ करीब 30 लाख मान लीजिए। यानी जो वोट का अंतर है वो सिर्फ 60 लाख रह गया। अब आप सोचिए, कहां 1.5 करोड़ से ज्यादा अंतर, और अब सिर्फ 60 लाख वोट का अंतर। ममता बनर्जी को रिकॉर्ड जीत मिली 215 और भाजपा को 77 सीटें। आप जानते हैं मुसलमान जो बांग्लादेशी हैं वो तो भाग रहे हैं, वो तो जा रहे छोड़ के, उनको पता चल गया कि भैया पकड़े जाएंगे, धरे जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का एक बड़ा वर्ग, एक्स फैक्टर बता रहा हूं, बढ़ने जा रहा, और ये लाखों में है, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में कहिए।
ये है मतुआ समुदाय के लोग दोस्तों। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी संख्या करोड़ों में है, 3 से 5 करोड़। मैं तो कहता हूं 1 करोड़ भी हो कोई बात नहीं, 3 से 5 करोड़। आप जानते हैं जो ये 1947 या 1971 भारत बांग्लादेश युद्ध, पाकिस्तान युद्ध कहिए, उस समय जो मतुआ समुदाय के लोग आए ना, उनको नागरिकता मिली नहीं। उन्हीं लोगों के लिए सीएए कानून लाया गया था। उनको 2024 के चुनाव में भी फायदा नहीं मिला, अब मिल रहा है, क्योंकि अब सरकार ने नोटिफाई किया 24 के चुनाव से पहले, और नागरिकता की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। यानी एक बहुत बड़ा चंक जो वोटरों का है वो बढ़ रहा है। ये जो बढ़ रहा है ये भाजपा का है, जो भाग रहे हैं वो ममता का नुकसान है। और इसीलिए ममता बनर्जी बुरी तरह से हड़बड़ाई हुई है। वो जान गई है कि भैया नुकसान होना है, कोई नहीं बचा सकता। और इसीलिए ममता बनर्जी चीख चीख कर ये कह रही हैं कि हम एक भी वोटर कटने नहीं देंगे। अरे वोटर तो तब कटेंगे जब रहेंगे, वो तो खुद ही भाग रहे। माफ कीजिएगा। शुभेंदु अधिकारी दोस्तों लगातार ये कह रहे हैं कि जो चोर है वही शोर मचा रहा है, और सर की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। जरा मैं आपको कुछ हिस्सा सुनाना चाहता हूं, सुनिए। बनर्जी कौन है ये शहर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। ऐसा कोई नया बात नहीं है, ये 9th शहर हो रहा है देश। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना। ममता बनर्जी जो कर रहा है, बांग्लादेशी इलीगल घुसपैठिया और डेथ वोटर, डबल एंट्री फेक वोटर्स, ये लोग का नाम डिलीट हो रहा है। अपनी कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है, चोर मचा रहा है शोर। एक बात तो साफ कहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी भूमिका में है, बहुत एक्टिव है, काम कर रही है, एक एक आदमी को सुनिश्चित कर रही है कि आपका वोट कट ना जाए, मतुआ समुदाय को सहयोग कर रही है, और यह भी देख रही है कि कहीं टीएमसी प्रशासन के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। लगातार इस संदर्भ में, और मैं जो वहां के भाजपा के अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, वो कह रहे हैं कि बीएलओ पर टीएमसी दबाव डाल रही है। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इस बार चुनाव आयोग भले ये शोर ना हो रहा, ये ममता बनर्जी के शोर से समझ में आएगा, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरीके से जो विदेशी नागरिक हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं, उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया है। मानकर चलिए कि चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, और जिन लोगों के भरोसे ममता बनर्जी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति अपनाती है, अब वो ध्वस्त होने वाला है। मैं तो देख रहा हूं दोस्तों साफ साफ कि पश्चिम बंगाल की बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही, अब वो सच साबित होने वाला है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी के साथ साथ जो मेरी नई पुस्तक है संघ की अनसुनी कहानियाँ, उस पर आप जरूर देखिए, बताइए, मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।